नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एग्रीकल्चर की एक बड़ी रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसमें आपकी 268 पदों पर वैकेंसीज आई हुई हैं। तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करूंगा कि जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं उनके लिए कौन कौन सी वैकेंसी हैं। आप सभी को पता होगा जो ये वैकेंसीज आई हुई है, इसमें जो सैलरी आपकी है वो लगभग आपका 65,000 से 95,000 या इससे ज़्यादा सैलरी भी आपको मिल सकती है। तो काफ़ी बड़ी भर्ती है, आपके पास गोल्डन चांस है उत्तर प्रदेश में, और इस वैकेंसी में ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इसके बारे में जान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसके प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, सैलरी स्लिप और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें। ऐप को इंस्टॉल करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जो आपका सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है उसमें जो लिखा हुआ है ओटीआर के बारे में। ओटीआर क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना रहेगा यूपी पीसीएस की वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। जो आपका एसटीए और डीएचओ की वैकेंसीज आई हुई है, इसमें अप्लाई करने से पहले आपको ओटीआर करना रहेगा। ओटीआर करने के लिए आपको क्या ध्यान देना रहेगा? आपको जो है ये वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे मैं अभी आपको लेकर के जाऊंगा। तो इस वेबसाइट पे जा करके आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले ओटीआर करना है, उसके बाद आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करने का ट्राई करना है। सबसे पहले आपको ओटीआर करना रहेगा। अगर बात की जाए कि आपको ओटीआर कैसे करना है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, तब इसमें आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी वेबसाइट खुल जाएगी जब आप ओटीआर पे जाएंगे। तो ये आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसकी वेबसाइट सामने खुल के आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे जाकर के अपना फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म फिल करने के बाद आप जो है क्या कर सकते हैं, फिर आप जो है फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। इसके अलावा आप यूट्यूब पे वीडियोस चेक कर सकते हैं, हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ ओटीआर, या आप कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ओटीआर का। इसके बारे में वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, उनको आप चेक कर सकते हैं। और उनको फॉलो करते हुए किसी साइबर कैफे पे जा करके आप ओटीआर का फॉर्म पहले फिल कर लीजिएगा। ओटीआर का फॉर्म फिल करने के बाद ही आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये आपका हो गई बात ओटीआर की। इसके बाद अब आपका बात कर लेते हैं आगे जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। तो ओटीआर करने के बाद क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंट डेट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप ओटीआर कर लेंगे तो पहले बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी। देखिए, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कल से, यानी कि आपका 10 अप्रैल से शुरू हो गया है। अप्लाई करने की लास्ट डेट आपका 10 मई रहेगी, और आपका लास्ट डेट जो पेमेंट की है और करेक्शन की डेट जो है वो 16 मई रहेगी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, अदर स्टेट के लिए और आपका ओबीसी के लिए 125 रुपये रहेगी। एससी और एसटी के लिए रहेगी 65 रुपये। पीएच के लिए रहेगी आपकी 25 रुपये। पेमेंट आपका ऑनलाइन कटेगा। इसके अलावा जो आपका ये क्या कहते हैं, अदर स्टेट वाले हैं, जो वैकेंसी जनरल वाली है केवल उसी में फाइट कर पाएंगे। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो जनरल वाली वैकेंसीज में केवल आप फाइट कर पाओगे, बाकी अदर वैकेंसीज के लिए केवल उत्तर प्रदेश वाले ही एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट आपका क्या आता है यहाँ पे, एज लिमिट। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो आपका मिनिमम 21 ईयर वाले और मैक्सिमम 40 साल वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कैटेगरी वालों को एज में छूट मिलेगी, वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगर बात की जाए सैलरी की, तो सैलरी में आपका दो पेड जो है ग्रेड पे है। पहला आपका है 4600 रुपये ग्रेड पे। 4600 रुपये ग्रेड पे में आपको जो है पे स्केल लेवल 7 के अकॉर्डिंग 44,900 से 1,42,400 रुपये सैलरी मिलेगी। दूसरा आपका आता है 5400 रुपये ग्रेड पे। यहाँ पे आपको बेसिकली जो है 56,100 से 1,77,500 रुपये सैलरी मिलेगी। काफी अच्छी सैलरी है।
तो ये आपका पे मैट्रिक्स लेवल 10 रहेगा यहाँ पे। तो ये आपका सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो वैकेंसीज बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए हैं उनके बारे में। देखिए मैंने और सारी वैकेंसी को यहाँ पे स्किप कर दिया है। ये जो हमारी वीडियो है, ये वीडियो स्पेशली जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं एग्रीकल्चर से उनके लिए है। बीएससी एग्रीकल्चर की कौन कौन सी वैकेंसी हैं मैं ये वीडियो इस पे लेकर के आया हूँ। तो सारी वैकेंसी इसको मैं स्किप कर दिया हूँ, केवल जिनमें बीएससी एजी वाले एलिजिबल हैं केवल मैं वही आपसे यहाँ बताऊंगा। दो वैकेंसीज थी इस नोटिफिकेशन में। पहला आपका डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप बी ग्रेड 1 की वैकेंसी है। दूसरी आपकी यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप बी ग्रेड 2 डेवलपमेंट ब्रांच की वैकेंसी है। तो इन दो वैकेंसीज के लिए आपका जो है बीएससी एजी वाले एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें आपका पहले प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स जब आप जो है क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो आपका मेंस का एग्जाम होगा। मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इसमें आपका 3 फेज में सिलेक्शन होना है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। 3 बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होना है। अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के बारे में तो यहाँ पे आपकी टोटल जो है 3 वैकेंसियां आई हुई हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है और एससी के लिए 1 वैकेंसी है। तो ये आपका 3 वैकेंसी है, यानी कि आपका डीएचओ वाली पोस्ट में अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका जो जनरल है उसकी वैकेंसी यहाँ पे 0 है। अगर बात की जाए इसमें क्या रहेगा एलिजिबिलिटी, तो अगर आपके पास बीएससी एजी है या अगर आपके पास जो है बीएससी हॉर्टिकल्चर है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फिर आपका दूसरा आता है यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप बी ग्रेड 2 डेवलपमेंट ब्रांच की वैकेंसीज। यहाँ पे अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर जिनके पास है वो कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। टोटल यहाँ पे 34 वैकेंसियां हैं। 34 में आपका जनरल के लिए 19 वैकेंसी है जिसमें अदर स्टेट वाले भी फाइट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 5 हैं और एससी के लिए आपकी 8 वैकेंसी हैं। तो कुल यहाँ पे आपकी 34 वैकेंसीज आई हुई हैं। तो अगर बात की जाए कुल कितनी वैकेंसी हैं बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए, तो यहाँ पे आपका जो है 3 और 34 यानी कि कुल आपका जो है 37 वैकेंसियां जो है टोटल वैकेंसी है आपकी 268 में से जो आपकी 37 वैकेंसी हैं ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए हैं। बाकी जो अदर वैकेंसी हैं उनमें आपका एमएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल रहेंगे। उसके ऊपर मैं कल वीडियो डाल चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से चेक कर सकते हैं। या क्या कर सकते हैं आप जो है हमारी एग्रीकल्चर जीके ऐप पे जाकर के, सॉरी जो हमारा यूट्यूब चैनल है एग्रीकल्चर जीके वहां पे जाकर के उसके बारे में वीडियो देख सकते हैं। तो ये आपका हो गई पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि आपका जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। तो आपका सिलेक्शन जो है टोटल 3 फेज में होगा इन वैकेंसीज के लिए जिनमें बीएससी एजी वाले एलिजिबल हैं। पहला क्या रहेगा आपका पेपर, जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। प्रीलिम्स का एग्जाम चाहे वो आपका एमएससी जो एजी वाली एलिजिबिलिटी वाला जो है आपका पोस्ट है जिसको आप एसटीए कह सकते हो, एसटीए वाली पोस्ट का प्लस आपका जो है डीएचओ और जो डेवलपमेंट ब्रांच की पोस्ट है जो मैंने अभी आपको बताई थी पिछले वाली स्लाइड में जिनमें बीएससी एजी वाले एलिजिबल हैं, यानी कि आपका सभी पोस्ट के लिए प्रीलिम्स का एग्जाम कॉमन होगा। प्रीलिम्स का पेपर सभी के लिए सेम आएगा। प्रीलिम्स में क्या क्या आएगा, आपका प्रश्न पत्र जो होगा उसमें आपका सामान्य अध्ययन यानी कि आपका जीएस और एग्रीकल्चर आएगी। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये पेपर 1 होगा, 120 क्वेश्चन इसमें आएंगे। इस पेपर को मैं डिस्कस कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है उसका जो ऑफिशियल पेपर है वो मैं डिस्कस कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। जो आपका 120 नंबर का ये पेपर होगा इसमें आपका सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज के 40 प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा और कृषि विषय के आपके 80 प्रश्न आएंगे। आपका 2.5 ढाई अंक मिलेगा एक क्वेश्चन सही करने पे। एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होती है। इसके अलावा आपका कुल अंक रहेगा आपका 300। 120 क्वेश्चन रहेंगे, 300 अंक रहेगा। परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे की। तो ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो गया। प्रीलिम्स एग्जाम जब आपका हो जाएगा तो आपका इसका रिजल्ट आएगा, आपकी बनेगी मेरिट। और जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले जाएंगे उनको मेंस के लिए अलग से फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर जाकर के आपको फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बारे में कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल उसमें दी हुई है। तो प्रीलिम्स के लिए आपको अलग से अप्लाई करना है और अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे तो मेंस के लिए आपको फिर से अप्लाई करना है, तभी आप मेंस दे पाएंगे। तो ये आपका हो गया प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। फिर आपका प्रीलिम्स जब क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका मेंस होगा
और मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपका लास्ट में इंटरव्यू होगा। अगर बात की जाए मुख्य परीक्षा या मेंस के बारे में, तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपका टोटल यहाँ पे 3 पेपर होंगे। 3 पेपर होंगे मेंस में। आपका ये जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, यानी कि इसमें आपको जो है कॉपी पेन से लिखना रहेगा। ये पेपर आपका लिखने वाला होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे। प्रथम सत्र, प्रथम सत्र जो आपका होगा वो 3 घंटे का होगा, जिसमें क्या रहेगा आपका जो है प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, समय इसका रहेगा 1.5 घंटा और इसका पूर्णांक रहेगा 50 अंक का। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं निबंध का होगा, जिसमें आपका जो है जो तीसरा पेपर होगा वो वैकल्पिक विषय का होगा। वैकल्पिक विषय यानी कि आपका जिस डिपार्टमेंट से आप अप्लाई करेंगे, यानी कि अगर आप जो है डीएचओ के लिए अप्लाई करते हैं तो डीएचओ का मेंस का सिलेबस अलग है। अगर आप डेवलपमेंट ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका मेंस का सिलेबस अलग है। सिलेबस मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, सिलेबस के लिए आप परेशान ना होइएगा। इसमें आपका समय रहेगा 1.5 घंटे का, पूर्णांक रहेगा इसका आपका 50 नंबर का। इसका पूर्णांक शायद ज्यादा रहेगा, मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका मेन पेपर है, इसमें पूर्णांक शायद 150 नंबर का है और समय भी इसका शायद 3 घंटे का है। तो ये चीज थोड़ा इसमें मिस्टेक मुझे लग रही है, इसको चेक कर लीजिएगा आप, या अभी मैं आपको दिखा दूंगा क्या चीज ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैं भी आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या चीजें हैं। तो पेपर थर्ड का थोड़ा मुझे डाउट है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। फिर आपका क्या रहेगा, अगर बात की जाए मेंस एग्जाम के बारे में, तो मेंस एग्जाम में आपका क्या रहेगा, जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन का, इसमें आपका 10 प्रश्न रहेंगे अति लघु उत्तरीय। प्रति प्रश्न 1 अंक रहेगा आपका। शब्द सीमा रहेगी 25, 25 शब्दों में आपको उत्तर देना रहेगा। 5 प्रश्न रहेंगे आपके लघु उत्तरीय, प्रति प्रश्न 3 अंक रहेंगे। शब्द सीमा यहाँ पे रहेगी 75, 75 शब्दों में आपको उत्तर देना रहेगा। प्रश्न दीर्घ उत्तरीय, 5 प्रश्न रहेंगे दीर्घ उत्तरीय। शब्द सीमा रहेगी यहाँ पे आपका 125, 125 में आपको जो है उत्तर देना रहेगा। फिर आपका आता है द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का। प्रथम खंड में आपका जो है 25 अंक रहेगा और हिंदी निबंध द्वितीय खंड में आपका 25 अंक रहेगा। तो ये आपका जो जनरल स्टडीज वाला पेपर है उसका हो गया। फिर आपका जो वैकल्पिक विषय है, यानी कि आपका एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, जो भी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसका पेपर आपका होगा। इसमें आपका कुल प्रश्नों की संख्या 8 रहेगी। प्रश्न पत्र खंड आ और खंड बा में डिवाइड होगा। इसके अलावा खंड आ में 4 प्रश्न आएंगे, खंड बा में 4 प्रश्न आएंगे। प्रश्न संख्या 1 और 5 दोनों में अनिवार्य होगा। प्रत्येक खंड से न्यूनतम 2 प्रश्न करना अनिवार्य होगा। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। कुल आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 8 प्रश्नों में से कुल आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा, इसमें आपको लिखना रहेगा। फिर आपका लास्ट में इंटरव्यू होगा 50 नंबर का। तो ये इस तरह से आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है इस वैकेंसी में। जो वैकेंसी बीएससी एजी वाली है उनमें आपका सिलेक्शन 3 फेज में होगा। तो ये आपका हो गया इसके बारे में इंफॉर्मेशन। इसके बाद सिलेबस में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग डीएचओ के लिए या जो आपकी डेवलपमेंट ब्रांच की वैकेंसीज आई हुई हैं इनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर इस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच में आपको एज पर सिलेबस ऑफ यूपीपीसीएस कंप्लीट जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम रहेगा, कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए लगभग 250 घंटे की प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग आपको क्लास मिलेंगी। कंप्लीट यहाँ पे आपको नोट्स मिलने वाला है, एग्रीकल्चर की ई बुक मिलेगी आपको, और 30+ आपको प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट मिलेंगे एज पर एग्जाम पैटर्न। प्रीवियस एग्जाम के प्रीलिम्स और मेंस के सभी पेपर आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। ओनली 2000 रुपीज की कॉस्ट पे आप ये कोर्स ले सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये कोर्स आप अगर बाई करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के ये कोर्स आप ले सकते हैं। बाइलिंगुअल कोर्स रहेगा। आपकी 37 वैकेंसियां बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए हैं। आपके पास गोल्डन चांस है पीसीएस अधिकारी बनने का। पीसीएस अधिकारी की एक अपनी जॉब होती है, उसका अपना जलवा होता है। तो ये वैकेंसी के चांस आपको बार बार नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि इसके बाद आपकी वैकेंसी एसटीए की ना आए, क्योंकि आपकी जो वैकेंसियां खाली थी वो वैकेंसियां भरने वाली हैं। तो नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी कुछ पता नहीं है, इसलिए आपके पास लास्ट चांस है पीसीएस अधिकारी बनने का एग्रीकल्चर सर्विसेज से उत्तर प्रदेश में।
तो आप सभी को अच्छे से तैयारी करनी है। और अगर आप हमारा ये कोर्स लेते हो तो मेरा आपसे वादा है कि हम आपको एज पर सिलेबस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे और हमारी टीम आपके सिलेक्शन में आपकी कंप्लीट हेल्प करेगी। प्रीलिम्स का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो, इंटरव्यू का एग्जाम हो, सभी फेज तक हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराएगी। जिन लोगों का सिलेक्शन हमारे प्लेटफॉर्म से प्रीवियस टाइम में हुआ था उनसे भी आपको गाइडेंस दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा ये बैच है, इस बैच में जो लाइव क्लासेस हैं वो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आप ये कोर्स बाय कर लीजिएगा। 15 अप्रैल से इसमें लाइव क्लास मिलना आपको शुरू हो जाएगी। कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के छात्रों के लिए ये कोर्स रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपका बात कर लेते हैं जो है इसमें सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में। तो सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस को देखने से पहले जो आपका एक डाउट रह गया था आपका जो है मेंस के एग्जाम में, उसको मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। देखिए यहाँ पे देखिए जो आपका मेंस है, द्वितीय चरण है मुख्य परीक्षा का, जो कि आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा। इसमें क्या था उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कुल आपके 3 पेपर होंगे। प्रथम सत्र जो होगा उसकी समयावधि आपकी 3 घंटे की होगी। जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन का होगा, आपका पेपर का समय रहेगा 1.5 घंटे का, कुल आपके 50 अंक रहेंगे इसमें। द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या रहेगा, सामान्य हिंदी और निबंध आएगा, 1.5 घंटा 50 अंक रहेगा। फिर आपका द्वितीय सत्र होगा, यानी कि आपका एक ही दिन में ये तीनों पेपर होने हैं। प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में आपका पेपर रहेगा, एक ही दिन में आपके दोनों पेपर होंगे, तीनों पेपर आपके होंगे और 2 पाली में परीक्षा आपकी होगी। जो आपका द्वितीय सत्र होगा इसकी समयावधि 3 घंटे की होगी। तृतीय प्रश्न पत्र जो आपका होगा इसमें आपका एग्रीकल्चर आएगी, वैकल्पिक विषय रहेगा। जिस पोस्ट से आप अप्लाई करोगे उसका सिलेबस आपको पढ़ना रहेगा। परीक्षा की जो समय होगा वो 3 घंटे का होगा। यही देखिए वहां पे मिस्टेक थी, तो यहाँ पे परीक्षा का समय 3 घंटे का होगा और इसका पूर्णांक 250 नंबर का है। ये वहां पे मिस्टेक थी पीपीटी में, मैंने आपको यहाँ पे इसको बता दिया है सही से। 250 नंबर का होगा, तो ये आपका मेंस का रहेगा। फिर आपका 50 अंकों का यहाँ पे इंटरव्यू होगा। 50 अंकों का इंटरव्यू देने के बाद फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको प्रीलिम्स में क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो जो बच्चे आपका बीएससी एग्रीकल्चर वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या आपका किसी और पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, सभी के लिए प्रीलिम्स का एग्जाम कॉमन होगा। कॉमन में आपका जो 40 क्वेश्चन आएगा वो जीएस का आएगा। जीएस में आपका ये सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस को आप पढ़ लीजिए, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये आपका सिलेबस रहेगा प्रीलिम्स का, ये सिलेबस आप देख लीजिए। बाकी सिलेबस के ऊपर, एग्जाम पैटर्न के ऊपर मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। सिलेबस को आप पढ़ सकते हैं या इस सिलेबस को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में पा सकते हैं या हमारे ऐप पे पा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यूपीपीसीएस की वेबसाइट पे जाकर के भी आप इस सिलेबस को पा सकते हैं। फिर आपका जो 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर का आएगा, इसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। इस सिलेबस को आप वीडियो को रोक करके, पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए। ये आपका 80 नंबर का प्रीलिम्स का पेपर में ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, सारा कुछ दिया हुआ है। इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सारा आपका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक आपका जो है सिलेबस ये होता है कवर। जो आपका 80 नंबर का है यहाँ तक सिलेबस है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस जो है यहाँ तक हो जाता है कंप्लीट। ये आपको पढ़ना रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप सिलेबस को पा सकते हैं। सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, उसके लिए आप परेशान ना होइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर के आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मेंस के बारे में। मेंस में आपका जनरल स्टडीज का जो फर्स्ट पेपर होगा, 50 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर आपका ये रहेगा, इसको आप देख लीजिए। जनरल साइंस का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, करंट अफेयर का दिया हुआ है, इंडियन हिस्ट्री का एंड पॉलिटी का दिया हुआ है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमी का दिया हुआ है। तो ये आपको जो है, जो प्रथम पेपर है, फर्स्ट पेपर है, इसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना रहेगा। इसमें आपका क्या रहेगा, पेपर डिस्क्रिप्टिव रहेगा, आपको लिखना रहेगा कॉपी पेन में। फिर आपका जो आपका द्वितीय पेपर होगा उसमें आपका हिंदी विषय आएगा। हिंदी का 25 अंक का जो प्रथम खंड है इसका सिलेबस ये दिया हुआ है। जो द्वितीय खंड है निबंध का रहेगा, इसमें आपका इसका सिलेबस यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो टोटल आपको ये पढ़ना रहेगा द्वितीय पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। थर्ड पेपर आपका ऑप्शनल रहेगा। ऑप्शनल में जिनमें बीएससी एजी वाले एलिजिबल हैं उनमें आपका पहला क्या है, पहला आपका डीएचओ का है।
डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, इसका सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस को आप पढ़ लीजिएगा। ये आपका सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सिलेबस अभी आपका और भी है, इसमें इसमें आपका पेपर लिखित रूप में होगा, आपको लिखना रहेगा। तो ये देखिए आपका यहाँ तक जो है सिलेबस है, ये इसका यहाँ तक सिलेबस आपका है। ये सारा सिलेबस जो है मेंस का यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो ये आपको पढ़ना रहेगा मेंस के एग्जाम में लिखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। फिर आपका आता है डेवलपमेंट ब्रांच, जिसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं। तो डेवलपमेंट ब्रांच में आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे नंबर 2 पे दिया हुआ है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये सिलेबस सारा दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। ये आपका यहां तक देखिए जो है कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। तो ये आपको पढ़ना रहेगा डेवलपमेंट ब्रांच के सिलेबस में। तो ये दोस्तों इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। कोर्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये कंप्लीट कोर्स है, इसको आप ले सकते हो। इस कोर्स में आपको वो सब कुछ मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो, आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इंफॉर्मेशन है वो है ओटीआर की। ओटीआर आपको करना रहेगा, ओटीआर करने के बाद ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बिना ओटीआर के आप इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, तो ओटीआर आपको कर लेना है। यहाँ पे वेबसाइट लिखी हुई है, वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने वेबसाइट की लिंक शेयर कर दी है, उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। और ओटीआर करने के बाद आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले आपको ओटीआर कर लेना है। तो दोस्तों ये थी आपकी जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके बारे में। तो ये इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह की बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए जो जॉब आती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए और एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।